नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश आवास की आस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राखी। आवासहीन लोगों की सुविधा के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यदि बात की जाए तो उन्होंने साल 2015 में पीएम आवास योजना की शुरुआत की थी। योजना का लक्ष्य रखा गया था कि मार्च 2022 तक हर गरीब का उसका अपना एक घर हो और इसी उद्देश्य से शहरी और ग्रामीण आवास योजना शुरू की गई, लेकिन आज तक योजना को पूरा नहीं किया जा सका। आज भी कई हितग्राही ऐसे में जो नियमों के फेर में फंसे हुए हैं। कई लोगों के नाम सूची में नहीं है तो कई लोग सूची में नाम होने के बाद भी कुटीर का इंतजार कर रहे हैं। स्वदेश न्यूज ग्राउंड जीरो पर पहुंचकर लगातार योजना की पड़ताल कर रहा है, जहां योजना को लेकर कई खामियां सामने आ रही हैं। स्वदेश न्यूज ने योजना के हर पहलू को जानने के उद्देश्य से योजना की ग्राउंड रिपोर्ट तैयार की है। इस खास रिपोर्ट में जान रहे हैं कि योजना लोगों के लिए कितनी वरदान साबित हो रही है, इसका लाभ पात्र हितग्राहियों को कितना मिल रहा है, या फिर ये योजना भी सिर्फ दिखावा साबित हो रही है। तो पीएम आवास योजना की ग्राउंड रिपोर्ट के लिए आज हम आपको लिए चलते हैं विदिशा जिले के गंज बसौदा, जहां स्वदेश न्यूज के संवाददाता ने पीएम आवास योजना की ग्राउंड रिपोर्ट तैयार की है। यहां प्रधानमंत्री आवास योजना के हितग्राहियों ने बताया कि यहां कुछ आवास का लाभ ही हितग्राहियों को मिला है, वे आवास भी आधे अधूरे बने हैं। वहीं पीएम आवास सूची में नाम न होने से कई लोग परेशान हैं। कई पात्र गरीब 2 से 3 सालों के कुटीर का इंतजार कर रहे हैं। उधर योजना को लेकर अधिकारी सूची में नाम न होने और नियमों का हवाला दे रहे हैं। विदिशा जिले के गंजबासौदा में प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले गरीब व्यक्तियों के लिए एक सपने की तरह है। जनपद पंचायत गंजबासौदा के अंतर्गत ग्राम पंचायत खेरुआ एवं बासुदा तहसील के अंतर्गत आने वाला ग्राम माडिया पोनिया गांव में पीएम आवास योजना के हाल बद से बदतर हैं। कई पात्र हितग्राही पिछले 2 साल से इंतजार कर रहे हैं कुटीर मिलने का। कई हितग्राही का सूची में नाम आने के बाद भी कुटीर न मिलने से वो परेशान हैं और कई सूची में नाम न आने से परेशान हैं। आज हम इस समय गंजबासौदा से लगभग 5 किलोमीटर दूरी पर खेरुआ पंचायत के मड़िया पोनिया गांव में स्थित है। जब हम गांव में जाकर हमने देखा पीएम आवास योजना के बारे में हितग्राहियों से जानना चाहा, तब हितग्राहियों से पूछने पर पता चला कि कई लोगों की लिस्ट में नाम है और कई लोगों की लिस्ट में नाम नहीं है। लिस्ट में नाम होने के बावजूद भी कई लोगों की कुटी नहीं आई है और जिनके लिस्ट में नाम नहीं है वो उनके द्वारा कई बार सचिव सरपंच को अवगत कराने पर भी सचिव सरपंच के द्वारा यह कहकर टाल दिया जाता है कि ऊपर से काम होगा तुम्हारा। लेकिन जब बार बार अवगत कराने पर भी सचिव और सरपंच के द्वारा टालमटोल की जा रही है। अधिकारियों और कर्मचारियों की लापरवाही और मनमानी के चलते आवास योजना एक अधूरा सपना बनकर रह गई है। तस्वीरें देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पीएम आवास योजना का लाभ न मिलने से नगर के पास के लोग ही कच्चे मकानों में रहने को मजबूर हैं, जिन आवासों को लेकर हमेशा ही हादसों का डर बना रहता है। जब हमने केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही पीएम आवास योजना के बारे में हितग्राहियों से पूछा तो उन्होंने बताया कि हम पिछले 2 साल से अपनी कुटीर का इंतजार कर रहे हैं। उनका कहना है कि आवास योजना की सूची में नाम आने के बाद भी कुटीर नहीं मिल पा रहा है और कई हितग्राहियों के सूची में नाम नहीं आने से वो परेशान हैं। हितग्राहियों का कहना है कि हम कच्चे मकानों में रहने को मजबूर हैं, ऐसे में हमारी सुनने वाला कोई नहीं है। कुटी में लिस्ट है सर, 2 साल से लिस्ट में नाम है। तो अभी नहीं आई कुटी? अभी नहीं आई, सचिव से पूछते हैं तो कह देते हैं अभी आएगा, टाइम लगेगा, ऊपर से नहीं आई अभी। हमसे कम 2 साल हो गए, आपसे बोलते रहे 2 साल से लिस्ट में नाम है। कच्चा है सर, आप चाहो तो देख सकते हो घर पे चल के। बरसात में पानी गिरता है, ऊपर से पूरा गीला हो जाता है, रात को सो नहीं पाते हम लोग। और आप देखो तो ऊपर पन्नी चढ़ी है, कपड़े चढ़े हैं, वो बिलाइयाँ कूदती हैं, फूट जाती हैं। वो तो गरीब करेंगे क्या, पैसे होता है तो बना के बैठ जाते अभी तक। हाँ, कुटी की है साहब समस्या। क्या समस्या है भाई? कुटी आ ही नहीं रही हमारी। क्यों नहीं आ रही? क्या मालूम क्यों नहीं आ रही, आ ही नहीं रही। हाँ, कुटी में हमारे बचकानी को है, वो हमारा आ ही नहीं है साहब। कहाँ पता आप कहीं बे देते ही नहीं है साहब। कह के कई परेशान है सचब से ना सबसे। क्या बोलते हैं, क्या जवाब मिलता है? बे तो जा कह देते हैं हमारे हाथ में थोड़ी है, हमारे हाथ में थोड़ी है, जा के कुटी मिल जाए साहब। और कहा हमें समस्या सब यही है कि और
समस्या है साहब, हमारी कोई रहने की कोई व्यवस्था नहीं है, ना कोई कुटी मिले, शासन से हमें कोई लाभ नहीं है। बताओ क्या चाहते हो? हम कुटी चाहते हैं रहने को, बच्चे हमारे टपरों में रह रहेंगे। क्या दिक्कत आ रही है आपको, क्यों कुटी नहीं मिल पा रही? हमें दिक्कत जी आ रही है साहब, हम कहते हैं कोई हमारी सुनता नहीं है, को सुनता है तो हमें डांट बता देती हैं। क्या बोला कोई जाता है? जी बोलते हैं कि आएगी नहीं तो वो अब शिकायत करोगे तो तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। कौन शासन बोलता से है? कोई लाभ नहीं। कौन बोलता है? जी लोग कर्मचारी साहब जी, सरपंच हैं और सचिव हैं जी, कोई लोग हमें कोई सुनता ही नहीं हमारा। अब शिकायत कहाँ से करे साहब, गरीब आदमी हम कौन की शिकायत करा लगा, कोई सुनता ही नहीं हमारी। आपको बता दें कि गांव में निवास कर रहे इन परिवारों की संख्या 500 से अधिक है। इनमें से कुल 65 के लगभग हितग्राहियों की कुटीर मंजूर हुई है, लेकिन सिर्फ 8 से 10 हितग्राहियों को ही पीएम आवास योजना का लाभ मिला है। बाकी अन्य परिवार पीएम आवास योजना के लाभ से वंचित हैं। कई लोगों के नाम सूची में हैं, तो कई लोग आज भी आवास की आस में सरपंच सचिव के चक्कर लगाने को मजबूर हैं, लेकिन फिर भी योजना का लाभ नहीं मिल रहा है। अरे हमें बहुत परेशानी है, हमने सबसे कह लिया अधिकारियों सबसे, मन कोई सुना ही नहीं रहे। आ रही अब आ रही नहीं, आप रुक जाओ, महीना भर रुक जाओ, 2 महीने रुक जाओ, तो थोड़ी बहुत दे रही है। अब तो आ ही रही, अब की जाए, अब आ ही रही है बिल्कुल। अब सवार तो सवार ही होते हैं, हम इतने परेशान है, ढोर बचेरू हमरे और 2 लड़का रह जाए इतने से में, और बहुत ज्यादा परेशानी है हमें तो। हम गरीब लोग, हम कहाँ नो का करेंगे जी। और पानी की जब व्यवस्था हो रही है, कहते पानी की खेते देखो गल यार गली में। हम ये बोलना चाहते हैं, अभी हमारा नाम नहीं जोड़ा, कुटी नहीं आई और नाज भी नहीं मिलता है। हाँ किया था, वो बोल रहे थे कि आ जाएगी, अब पता नहीं, हमें जानकारी नहीं है तुम कैसे जोड़ता है, क्या होता है। जो ये कच्चा है और पानी भरा जाता है, सीढ़ आती है, बच्चे हैं वो भी नहीं खेल पाते हैं अच्छे से। कुटी की समस्या का चुनाई है, 4 साल बार से कह रहा है कि आ रही सबसे बोल रही, सरपंच से बोल रही। नाम है आपका कुटी में? कुटी में अब जो हमें मालूम नहीं है, कुटी में जब भी बोल रहा है कि तुम आ रही है तो हुई है कुटी में नाम। कौन बोल रहा है आ रही है? सरपंच। और इसके बाद आपने बोला सरपंच से नहीं आई तो? बोली है हमने, अब बोली है 15 दिन पे। तो कब आएगी फिर? कहीं आई नहीं है कुटी में, बेका मेल बन गया झोंपड़ी ठाणी। इसकी शिकायत और कहीं ऊपर नहीं करी आपने सरपंच? नहीं, और कितना नहीं करी, जब सबसे आपने सरपंच से बोल रहा है तो अपन क्या कर सकते। ग्राम पंचायत में 55 नाम थे। आवास प्लस में 281 नाम जोड़े गए, जिनमें से 6 लोगों को आवास दिए जा चुके हैं। बाकी पर काम चल रहा है, जल्द ही उनको आवास का लाभ भी दिलाया जाएगा। वर्ष 2011 की SCC डाटा के अनुसार जहाँ कुल 55 नाम थे पूरी ग्राम पंचायत में, जिसमें वो सूची खत्म हो गई। 2018 में आवास प्लस में जुड़े 281 नाम, एस्पोनिया गांव से जुड़े थे 65, मड़िया पोनिया के 6 लोगों। पुरानी लिस्ट के अनुसार योजना का लाभ दिलाया जा रहा है। अब नई सूची के अनुसार नाम आने पर योजना का लाभ दिया जाएगा। क्या है कि अभी तक जो पुरानी लिस्ट है, जिसमें सब लोगों के नाम आ चुके हैं, 1 साल पहले से आ चुके हैं, मगर अभी कुटी आई नहीं है। अब ये कुटी सारी ऊपर से आती हैं इसमें, और मैंने 2-4 बार जानकारी लगाई है, जनपद में ही गया हूँ मैं, और वहाँ से बोल देते हैं वो लोग कि आ जाएंगी, तो लिस्ट आ जाएगी तो आपको बता दिया जाएगा। साल 2011 में हुई मतगणना सूची के मुताबिक जिन हितग्राहियों के पीएम आवास में नाम आए थे, उनको आवास का लाभ नहीं मिला है। लेकिन बाद में 2017 में एक सर्वे हुआ, जिसके आधार पर हितग्राहियों के नाम आवास योजना की सूची में जोड़े गए थे। उनके नाम आने अभी बाकी हैं, जिनके अनुसार आवास का लाभ दिलाया जाएगा। तो वहीं अधिकारी कुछ आवासों को लेकर नियमों का हवाला भी दे रहे हैं। प्रधानमंत्री आवास के बाद फिर प्रधानमंत्री आवास प्लस योजना एक शुरू हुई थी। प्रधानमंत्री आवास में ये था कि जो 2011 में सर्वे हुआ था उन परिवारों को देते थे। तो 11 की जब सूची समाप्त हो गई तो फिर एक आवास प्लस का एक सर्वे हुआ था। ये सर्वे 17 में हुआ था, 2017-18 में। तो उसमें जिन लोगों के नाम आए थे उसमें यहाँ लगभग 10,600 के आसपास नाम थे, 10,683 समथिंग। उसमें से 1885 को ही सरकार ने अभी लक्ष्य किया है। तो शेष नाम तो लगभग अभी 8,800 आना है। तो जब वो आएंगे तो उनको मिलेंगे, जब सरकार ये टारगेट देगी तभी तो देगी। मैंने ये सिस्टम किया है कि चूंकि इसमें भी क्या होता है, वर्गवार होता है।
तो उनको क्या करें, वो मैं उसमें ये विकास यात्रा जो 5 तारीख से प्रारंभ हो रहे हैं, तो उसमें वो सूची को पढ़ के सुनाया जाएगा कि किन किन के नाम हैं, वो किस क्रम पे हैं, और उनको ताकि वो आईडिया भी लगा सके कि जैसे भाई 16 नंबर वाले को मिल गया तो 17 को आएगा, या मेरा नाम तो 56वें नंबर पे तो 15 आवास आए तो भाई तो मुझे तो 31 तो लगे। ये व्यवस्था की जा रही है। ये 5 तारीख से 25 तक जो विकास यात्रा है उसमें ये पूरी सूची दी गई है, पढ़वाई जाएगी, उसमें जन यात्रा प्रतिनिधि भी रहेंगे, उनके सामने ये सब व्यवस्था की गई है। नहीं, वो हमारा काम तो केवल आवास प्लस सूची में आए हैं उनको पात्रता अनुसार अभी देने का है। अगर पोर्टल कभी खुलेगा और सरकार ऐसा आदेश देती है तो उनका भी सर्वे करके नाम जोड़ा जाए तो उनको जोड़ सकते हैं। ये नीतिगत फैसले हैं, इसके बारे में कुछ नहीं कह सकता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मंशा के मुताबिक हर गरीब को आवास का लाभ दिलाना योजना का उद्देश्य था, लेकिन पीएम की मंशा को पूरा नहीं किया जा सका है। अब इसे अधिकारियों और जिम्मेदारों की लापरवाही नहीं तो और क्या कहेंगे। हालांकि इस बार केंद्रीय बजट में भी पीएम आवास योजना को लेकर राशि बढ़ाई गई है, जिससे हर गरीब के घर का सपना पूरा हो सके। ऐसे में अब देखने वाली बात ये होगी कि हितग्राहियों को पीएम आवास योजना का लाभ कितना मिल पाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वदेश न्यूज। तो आवास की आस, लोग परेशान हैं लेकिन मकान, वो घर नहीं मिल पा रहा जो एक वाकई में पीएम नरेंद्र मोदी की महत्वाकांक्षी योजना के अंतर्गत ये पूरी आवास योजना आई है। बावजूद इसके लोग परेशान हो रहे हैं। हमारे संवाददाता गंजबसौदा से अभिषेक तिवारी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अभिषेक, लोगों को हमने सुना, निश्चित तौर पर आप तो वहां जाके लोगों से मिले हैं, उनसे बातचीत की है, पर बड़ा सवाल यही होता है कि इन सब के लिए जिम्मेदार किसे माना जाए। आखिरकार ये योजना आती है, इसका क्रियान्वयन कैसे करना है। गंजबसौदा के जो लोग हैं, वहां तक जितने भी ग्राम तहसील जितनी भी चीजें होंगी वहां, उनको इन योजना का लाभ कैसे पहुंचाना है, इसके लिए एक पूरी टीम काम करती होगी। क्या उनमें से किसी से बात हुई है, उनका क्या कुछ कहना है? जी बिल्कुल, मैं बता दूं कि गंजबासुदा से लगभग 5 किलोमीटर दूरी पर मड़िया पौनिया गांव है। वहां पर जब हमने दौरा किया तो वहां के लोगों से जब हमने बातचीत की, हेलो, हाँ बोलिए। वहाँ के लोगों से जब हमने बातचीत की तो उनका यही कहना है कि हम पिछले 2 साल से अपनी कुटी के लिए इंतजार कर रहे हैं। हम जो हमारा जीवन है, हम बद से बदतर है हो गया है। हम कच्चे घरों में रहने को मजबूर हैं। हमने कई बार सरपंच से भी बोला, सचिव से भी बोला, स्थानीय लोगों से भी बोला, लेकिन कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही है। जी अभिषेक, जनप्रतिनिधियों का क्या कुछ कहना है? वर्तमान जनप्रतिनिधियों का ये कहना है कि वर्ष 2018 में जो भाजपा विधायक हैं गंजबासुदा के, उनका ये कहना है कि वर्ष 2018-19 में कांग्रेस की सरकार बनी थी, जो कि कमलनाथ जी के नेतृत्व में बनी थी। कमलनाथ जी उस टाइम मुख्यमंत्री थे, 15 महीने सरकार बनी थी। तब उनका बजट का हवाला देते हुए उन्होंने टाल दिया था कि ऊपर से बजट नहीं आया। और अब वर्तमान विधायक का क्या कुछ कहना है? वर्तमान विधायक का ही बोल रहा हूँ मैडम। वर्तमान विधायक ये कह रहे हैं कि जब सर्वे होता है, सर्वे के आधार पर हम सर्वे कराएंगे, मड़िया पौनिया जाकर सर्वे कराएंगे। जिस पात्र हितग्राही का सूची में नाम होगा तो उनके लिए पूरा प्रयासरत रहेंगे। चलिए, बने रहिएगा हमारे साथ। इस वक्त आपको बता दें, पूर्व विधायक निशंक जैन हमारे साथ जुड़ गए। निशंक जी, सबसे पहले तो बहुत स्वागत स्वदेश न्यूज से जुड़ने के लिए। और निश्चित तौर पर देखिए, बड़ा सवाल है, एक महत्वाकांक्षी योजना पीएम आवास योजना, जिसका लाभ मिले, गरीबों को मकान मिले, बहुत अच्छा एक कहते हैं ना सपना दिखाया गया, लेकिन धरातल पर बिल्कुल जीरो है, कुछ भी नहीं हुआ। जिन लोगों को मिला उनके भी मकान जो है वो आधे अधूरे बने हैं। किसे जिम्मेदार मानते हैं और इस वक्त पे क्या करने की जरूरत है? सखी जी, पहली बात तो मैं भाजपा के जनप्रतिनिधियों से कहना चाहता हूं कि 2011 में जब केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के नेतृत्व वाली, उस सरकार के समय सर्वे हुआ और प्रधानमंत्री आवास योजना बनाई गई कि हर घर को छत देंगे। और उसी के तहत 2011 के सर्वे के आधार पर पूरे देश में प्रधानमंत्री आवास दिए गए। उस समय आवास की लागत आई थी 1.5 लाख रुपए, जो तत्काल में नक्शा बना था। आप देखिए 2011 के बाद 2023 में भी 1.5 लाख रुपए प्रधानमंत्री आवासों के लिए दिए जा रहे हैं, जबकि महंगाई कहां से कहां है। उसके साथ साथ
जैसा कि भाजपा के जनप्रतिनिधियों ने कहा कि कमलनाथ जी की सरकार 18-19 में थी और बजट के आवंटन की वजह से राशि नहीं हुई। मैं उन्हें बताना चाहता हूं, वह नियमों को देखें। उस समय कमलनाथ जी का तो जितना धन्यवाद दिया जाए उतना कम है कि उन्होंने प्रधानमंत्री आवास +2 चालू की, कि जो लोग भी सर्वे में छूट गए उन सबके नाम उसी समय की कमलनाथ जी की सरकार ने जोड़े और पैसे जारी किए। क्योंकि इसमें 60-40 का रेशो होता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 60% राशि जारी नहीं की, हो सकता है उस वजह से यह काम नहीं हुआ हो। जहां तक मड़िया पूर्णिया की बात हो या गंज बासुदा के किसी और क्षेत्र की बात हो, तो ये पूरी जिम्मेदारी वर्तमान जनप्रतिनिधियों की, भाजपा सरकार की है। निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं फैल हुई है। उसी का कारण है कि जब विकास यात्राएं निकल रही हैं तो जनप्रतिनिधियों को, भाजपा के विधायकों को और बाकी पार्टी के लोगों को जबरदस्त विरोध का सामना करना पड़ रहा है। कल ऐसी ही घटना एक गांव में हुई। मैं तो कहता हूं शिवराज जी, आप विकास यात्रा की जगह निकास यात्रा निकालो, क्योंकि आपका मध्य प्रदेश से निकासी का समय आ गया है। और माफी यात्रा निकालो कि जो 18 साल में आपने मध्य प्रदेश की जनता को धोखा दिया है, झूठ बोलिए, उसके लिए आप सिर्फ माफी यात्रा निकालिए। ठीक है निशंक जी, लेकिन अब देखिए जो हो गया सो हो गया। कौन क्या करेगा ये आने वाले वक्त में देखेंगे, क्योंकि फिलहाल तो कोई कुछ भी नहीं कर रहा। लेकिन जिन जनप्रतिनिधियों की आप बात कर रहे हैं, बीजेपी की सरकार की आप बात कर रहे हैं, मुझे बताइए एक पूरी टीम होगी इसके लिए। जनप्रतिनिधि की अपनी एक अलग भूमिका है और जितने भी, चाहे जनपद सीईओ की बात कर लीजिए, सरपंच की बात कर लीजिए, सचिव की बात कर लीजिए, जितने लोग भी इन्वॉल्व होंगे कि उनको ये लाभ पहुंचाना है, वो सब भी कोई जवाब नहीं दे रहे हैं। प्रशासन शासन के अंडर में काम करता है, शासन भाजपा का है, तो निश्चित तौर पर भाजपा के नेता और जनप्रतिनिधि अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकते। उनकी पहली जिम्मेदारी है, उन्हें वो काम कराना चाहिए। अब रही बात बाकी की, तो हम सिस्टम पे दबाव बनाएंगे और उन्हें मड़िया पूर्णिया के जो बचे हुए प्रधानमंत्री आवास हैं उन्हें स्वीकृत भी करना पड़ेगा और राशि भी जारी करना पड़ेगी। चलिए ठीक है, बने रहिएगा हमारे साथ। अभिषेक, मुझे ऐसा लगता है कि कहा तो जा रहा है कि कोशिश की जाएगी, विपक्ष भी एक तरह से कहीं ना कहीं ये बात कर रहा है, निशंक जी भी अभी कह ही रहे थे कि एक दबाव बनाने की कोशिश करेंगे। देखिए ये कोशिश कब होगी, कैसे होगी, एक अलग बात है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जब पीएम आवास योजना की बात की गई थी, जब मकान बनाने की बात की गई थी, जब आधे मकान बन भी चुके हैं, आधे लोगों को दिए जा चुके हैं, उसमें भी कमियां हैं, बाकियों को तो मिला नहीं, वो एक तरफ है। तो पैसा जो आया, जो लगाया गया, जो निर्माण हुआ, वो उसकी गुणवत्ता पे भी तो सवाल हैं। वो गुणवत्ता भी अच्छी नहीं है। दूसरी चीज, वो गया तो गया कहाँ? जी बिल्कुल, प्रशासन पे सवाल उठते हैं, स्थानीय जनप्रतिनिधि पर भी सवाल उठते हैं। मैं आपको बता दूं कि वर्ष 2018-19 में कांग्रेस की सरकार बनी थी और ये तो मड़िया पूर्णिया जो पूर्व विधायक जो हमारे निशंक कुमार जी जैन हैं, इनका तो पैतृक गांव है, लेकिन इन्होंने भी प्रयास नहीं किया। तो कहीं ना कहीं ग्रामीण बहुत चलिए अभिषेक, मैं बीच में आपको रोकूंगी। हमारे साथ प्रहलाद सिंह रघुवंशी जुड़ गए हैं, पूर्व जनपद अध्यक्ष हैं। प्रहलाद जी, सबसे पहले तो बहुत स्वागत स्वदेश न्यूज से जुड़ने के लिए। और पीएम आवास योजना की हम बात कर रहे हैं। हमारे संवाददाता ने, हमने तमाम लोगों ने ग्राउंड जीरो से लोगों को जाना, बहुत दुखी हैं, बहुत तकलीफ में हैं। जिन लोगों को घर मिले उनके घर अच्छे नहीं बने, कहीं छत नहीं है, कहीं कुछ नहीं है, और बाकियों के तो छोड़ ही दीजिए, उनका तो नाम ही नहीं है, किसी का है किसी का नहीं है। लेकिन ये एक बहुत महत्वाकांक्षी योजना थी। क्या हो गया ऐसा कि इस जो एक सपना दिखाया गया वो पूरा नहीं हो रहा लोगों का? हेलो प्रहलाद जी, मेरी आवाज पहुंच रही है? हाँ जी जी बिल्कुल बिल्कुल, आप एक बार रिपीट करिए प्लीज। प्रहलाद जी, पीएम आवास योजना के लिए जो मकान बनाए जाने थे, कुछ बने कुछ नहीं बने। जो बने वो भी उनकी गुणवत्ता अच्छी नहीं, कहीं मकान नहीं, कहीं छत नहीं, कहीं कमरे नहीं, कहीं खिड़कियां नहीं, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसको लेके लोग परेशान हैं। ग्राउंड जीरो से लोगों को हमने जाकर देखा और सुना। क्या लगता है कहाँ दिक्कत है इसमें? मैं आपको बताऊं कि पहली बात तो 2 प्रकार की बातें हैं कि शहर में उसी प्रधानमंत्री आवास के लिए 2.5 लाख रुपए दिया जाता है और वही आवास सेम डायमेंशन में जब हम ग्रामीण क्षेत्र में बनाते हैं तो उनको 1,34,000 रुपए दिया जाता है। तबकि ग्रामीण क्षेत्र में ट्रांसपोर्टेशन और एक्स्ट्रा लगता है, तो इनकी कास्ट ज्यादा आना चाहिए।
लेकिन इतना डिफरेंस है कि ग्रामीण क्षेत्र में 1,34,000 रुपए देते हैं हम, और शहरी क्षेत्र में उसी आवास के हम 2.5 लाख रुपए देते हैं। तो एक ग्रामीण क्षेत्र में एक मुख्य ना बनने का ये भी बहुत बड़ा कारण है। दूसरा, हेलो प्रहलाद जी, ठीक है, एक सवाल लूंगी मैं आपसे इसी पर। तो इसके लिए बात कौन करेगा सर? इसके लिए बात तो करना पड़ेगा ना, जो जिम्मेदार हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आपकी बात से मैं सहमत हूं, और स्थानीय स्तर पर हम जो कर सकते हैं, हमने मंत्रालय को भी लिखा है, भारत सरकार को भी लिखा है, और जहां हम अपनी बात रख सकते हैं वहां हमने अपनी बात पहुंचाई है, लेकिन उस पर कहीं कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा, जिससे ग्रामीण आवास अधूरे पड़े हुए हैं। क्या लगता है कि देखिए, बहुत बड़ा नाम है, पीएम मोदी की महत्वाकांक्षी योजना है पीएम आवास योजना, गरीबों को मकान मिल जाए। मुझे लगता है जब इसको इम्प्लीमेंट करना शुरू किया गया, मकान बनने शुरू हुए, बहुत लोगों के नाम जोड़े गए, हितग्राहियों को बहुत जोर शोर से प्रचार प्रसार इसका किया गया, उसके बावजूद ये हालत, मुझे लगता है एक ऐसी जगह पे ये योजना दिख रही है जो पूरी तरह से सक्सेस ही नहीं है। ऐसा क्यों? ये तो सीधे आप सोचिए ना कि योजना कहाँ से आई है, कैसे आई है, उसके बावजूद काम नहीं हो रहा। बिल्कुल, बहुत अच्छी योजना है, इससे ग्रामीण क्षेत्र के लोग निश्चित रूप से लाभान्वित हो रहे। जैसे मैं आपको पिछली बार 2011 की मनमोहन सिंह जी की सरकार में पहली बार सर्वे हुआ, इसके बाद फिर 2018 में आवास प्लस के नाम से सर्वे हुआ। आवास प्लस में जो भी स्थानीय निकायों ने सर्वे किया और उसके आधार पे उन्होंने पोर्टल पे जो नाम डाले, लेकिन उसमें से 40% ही नामों को पोर्टल ने एक्सेप्ट किया और इसके बाद में पोर्टल बंद कर दिया गया, या ऊपर नाम भेज भी गए तो उनको कट करके भेज दिए गए। तो अभी जो हल्ला मच रहा है, वो भी एक बहुत बड़ा कारण है कि लोगों को पहले जो सर्वे किए गए थे, सर्वे में लोगों के नाम आए थे, तो लोगों का विश्वास कि कई बार सर्वे हो गए, इसके बाद भी हमारे नाम सूची में नहीं आ रहे। अच्छा, मुझे एक बात बता दीजिए, इसके लिए कौन काम करेगा? लोग जाएं तो किसके पास जाएं? ग्रामीण तो कह रहे हैं ना सचिव सुनता है, ना अध्यक्ष सुनता है। मैं आपको एक बात बताता हूं, इसके लिए सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट ही इस पे कोई एक्शन ले सकती है, स्थानीय स्तर पे। अच्छा, दूसरी बात, मेरा ये आपसे एक निवेदन है, इससे हटके मैं आपसे एक बात कर रहा हूँ। जो भी ग्रामीण विकास की योजना है, वो कलेक्टर लोग, जो आईएएस लोग हैं, वो बल्लभ भवन में बैठ के बनाते हैं। उन्हें स्थानीय समस्याओं के बारे में पता नहीं। हर गांव की समस्याएं अलग अलग हो सकती हैं और होती हैं, लेकिन वो उन्होंने जो राशि, जैसे का 15वें वित्त आयोग की राशि, मैं इससे हटके एक बात आपसे अपनी तरफ से रख रहा हूँ। क्या है कि 15वें वित्त आयोग में जब हम राशि को उन्होंने उनको बांट के दे दिया, टाइड अनटाइड, उन्होंने कहा कि आपका 30% स्वच्छता में देंगे, 30% जल में देंगे, 40% हम इसमें आपके सीमेंट कंक्रीट रोड वगैरह ये कंस्ट्रक्शन में हम आपको देंगे। ठीक है। तो लेकिन चूंकि प्रधानमंत्री जी ने जल मिशन करके 2024 तक हर घर को पानी देने का वादा किया और उस पर काम बहुत तेजी से चल रहा है। जब जल मिशन के लिए ऑलरेडी गवर्नमेंट, भारत सरकार ने अपना बजट में प्रोविजन कर रखा है, तो फिर ऐसा क्या कारण है, फिर इस राशि को क्यों रोका जा रहा है? इसको अगर उसमें स्थानीय स्तर पे जो जनप्रतिनिधि या गांव के लोग या ग्राम सभा तय करती है, तो उस पर खर्च क्यों नहीं करने दे रहे? ठीक है, अधिकारी लोग उस पर बंधन। बिल्कुल, देखिए, इसके लिए मिलकर बात करनी होगी, एक मीटिंग रखनी होगी, बात करनी होगी। जब तक बात नहीं होगी तब तक समाधान नहीं निकलेगा, क्योंकि वो जो छोटा तबका है, जो ग्रामीण है, वो कुछ नहीं जानता सर, उसे कुछ नहीं पता कि कौन क्या। उसे तो ये पता है कि हमसे जो मांगा हमने दिया, हमें मकान मिलेगा, पर नहीं मिल रहा है। चलिए, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। ग्रामीण गोपाल सिंह बिष्ट हमारे साथ जुड़े हैं। गोपाल जी, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? जी हाँ, बोले। क्या लग रहा है आपको, आपका मकान मिला या नहीं मिला? पहले तो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ। मैडम, अभी तक कमरे लाने कोई सुविधा नहीं मिली। कोई सुविधा आपको? आपका मकान, आपका जो मकान था वो मिला, या मकान मिला तो वो भी अधूरा मिला? नहीं, अभी मकान तो अभी हमारा कच्चा पूरा। और जो अभी ये जलधारा की बात कर रहे थे सर, सो जलधारा भी अभी हमारे पास नहीं पहुंची। ठीक है, मतलब कहने के हिसाब से, मतलब मड़िया पोनिया में जो जलधारा की योजना है जो है, तो अभी हमारे पास नहीं आई। और जो कुटी का मामला है ना, जो कुटी जो है ना, गरीबों की हमारी भी समस्या है,
आज हमारे पास कुटी जो बनी है 10 से या 15 कुटी बनी हुई है, ज्यादा से ज्यादा कुछ नहीं बनी गांव में एक तरफा। ठीक है, शिकायत करी आपने? शिकायत करने के बाद जो अधिकारी है जिम्मेदार वो क्या कहते हैं? वो यही बोलते हैं जो ऊपर से जो कुटी गिरेंगी उसी हिसाब से आपको कुटी मिलेंगी। तो कब मिलेंगी? कभी पूछा उनसे कि कब मिलेंगी? इतना वक्त हो गया, हमसे जो मांगा गया हमने दिया, अपनी चीजों के लिए लड़ना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा। जिम्मेदार हमारे साथ जुड़े हैं, वो कह रहे हैं कि सरकार करेगी जो भी करेगी। वो सरकार की तो आप वो भी बोल रहे थे, इसी कारण हमने शिकायत करी 2021 में तहसील में, और अभी तक कोई सुनवाई नहीं भाई हमारी। चलिए ठीक है, उम्मीद करते हैं, क्योंकि स्वदेश न्यूज इस पूरी खबर को, इस रिपोर्ट को ग्राउंड जीरो से लेकर आया, उम्मीद करते हैं कि कोई कार्रवाई करे या ना करे, लेकिन जिम्मेदारों तक ये बात और ये तकलीफ आप लोगों की जरूर पहुंचाई जाएगी। आप सभी का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। देखिए, निश्चित तौर पर आवास की आस और क्यों नहीं होगी, पीएम मोदी की महत्वाकांक्षी योजना है, उसके बावजूद लोग परेशान हो रहे हैं और जिम्मेदार कह रहे हैं कि जो भी होगा सिर्फ और सिर्फ ऊपर से सरकार ही कर पाएगी। तो केंद्र सरकार की अति महत्वाकांक्षी प्रधानमंत्री आवास योजना देश के हर शहर और ग्रामीण क्षेत्र के गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों को एक घर मुहैया कराने की बड़ी योजना है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस मंसूबे को प्रशासनिक अव्यवस्था की भेंट चढ़ा दिया गया। ये योजना भी अन्य योजनाओं की तरह केवल दिखावा बनकर रह गई है। हम पीएम आवास की अगली कड़ी में किसी और जिले में पहुंचेंगे और जानेंगे पीएम आवास योजना की हकीकत। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश।